तो इसी संबंध में आजाद समाज पार्टी के तेज तर्रार नेता भी कह सकते हैं, प्रवक्ता भी कह सकते हैं, जो कि हर मुद्दों में लगातार लगे रहते हैं, सतपाल चौधरी हमारे पास मौजूद है और जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का जो रवैया है सरकार का और प्रशासन का, उसे ये किस तरह देखते हैं। जिस तरह एक पत्रकार के साथ अभद्रता हुई है, जहां आम जनता अभी तक गुहार लगाए हुए थी, लेकिन पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इनको तो हमारा समर्थन है, पहले भी समर्थन दे गए थे, आज भी समर्थन दिया। लेकिन आज प्रयागराज की घटना को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। वहाँ जिस तरह की बर्बरता हुई है और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको पुलिस ने और वहाँ के जो मनुवादी लोग हैं बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के, उन लोगों ने मिलकर पुलिस के संरक्षण में पुलिस के साथ भीम आर्मी के साथियों की, कार्यकर्ताओं की और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को तोड़ा गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पथराव किया गया और इतनी बर्बरता से उन्हें मारा गया कि अमित सुनील गौतम नाम के हमारे कार्यकर्ता की मौत हो गई। तो ये पुलिस ने हत्या की है। और जिस तरह से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ 8 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ और एक युवक को मार के जिंदा जला दिया गया, उन दोनों घटनाओं को लेकर, कौशाम्बी और प्रयागराज की दोनों घटनाओं को लेकर वहाँ परिवार से मिलने के लिए गए थे, उनको डिटेन कर लिया गया। पहले तो पुलिस ने जिंदा जला दिया, बेटी के साथ रेप हुआ, उल्टे उसके माँ बाप को फंसा दिया, जेल भेज दिया। अब उसकी गुहार सुनने के लिए, उनके परिवार से मिलने के, दुख साझा करने के लिए जब सांसद चंद्रशेखर जी वहाँ पहुँचे तो उनको प्रयागराज हवाई अड्डे पर डिटेन कर लिया गया और जाने नहीं दिया। सारे कार्यकर्ताओं को पता चला तो सब लोग वहीं आ गए थे। पूरे दिन भाई को डिटेन रखा, उन्हें जाने नहीं दिया गया। और इस बीच जो कार्यकर्ता गांव में या रास्ते में उस गांव में थे, उन सबको मारा पीटा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें जेल भेज दिया गया। एक तरफ इस प्रदेश में खड़े सेना है जो तलवारें लहराती है, जो कट्टर बंदूक लहराती है, जो बुलडोजर लेकर एक सांसद के निवास पे जाती है उसे ढाने के लिए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इधर शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जमहूरियत में जब आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं या अत्याचार के खिलाफ और शोषण दमन की खिलाफत करते हैं तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। उन्हें धमकी दी जाती है कि वो लगा दी जाएगी, NS लगा दी जाएगी। और जो गांव दर गांव पूरे प्रयागराज में जाति पूछ के जाटव जाति के हो, चाहे वो भीम आर्मी से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, उन सबको जेल में डालने का काम किया जा रहा। पुलिस लगातार गाँव में पलायन हो रहा। तो ये जो हालात है ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। इसको लेकर आज राज्यपाल महोदय को गाजियाबाद में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, 76 जिलों में दिया गया, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी दिया गया। और अब इस लड़ाई को हम सड़क पर उतर के लड़ेंगे, चाहे लखनऊ की विधानसभा का घेराव करना हो। और मुख्यमंत्री जिस तरह से जातिवाद फैला रहे हैं, ये केवल ठाकुरों का प्रदेश नहीं है, इसमें सब जातियों के लोग रहते हैं। लेकिन जिस तरह से दलितों को और मुसलमानों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा, उनका दमन किया जा रहा, उन पर मुकदमे लादे जा रहे, उन्हें जेल भेजा जा रहा, उन्हें डराया धमकाया जा रहा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात जो हमने आज ज्ञापन में कही वो पहले से पूर्व निर्धारित थी कि 27,965 स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल इस प्रदेश की सरकार ने विलय कर दिया, उनका मतलब वो बंद कर दे एक तरीके से। तो ये गरीब के बच्चों की शिक्षा को छीनने का षड्यंत्र है, साजिश है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्राइवेट स्कूल मालिकों को जो लूट मचा रहे प्राइवेट स्कूल, उनको फ्री हैंड देना चाहती है सरकार, ताकि केवल जिसके पास पैसा है उसी के बच्चे पढ़ पाए। जो गरीब है, जो वंचित है, उसके बच्चे शिक्षा से महरूम रह जाए। इस देश में 2009 में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आया। उस अधिनियम के तहत 25% बच्चों को फ्री एडमिशन की व्यवस्था है। 1200 के करीब गाजियाबाद में स्कूल है, 20,000 बच्चों को एडमिशन होना चाहिए था, लेकिन BSA से मिली भगत करके केवल 6,000 बच्चों को चयन किया गया और उसमें से केवल 3,000 बच्चों के एडमिशन हुए। इसको भी हमने आज उल्लेख किया है कि भाई ये जो प्राइमरी स्कूल आप बंद कर रहे हो ये हम सहन नहीं करेंगे। और साथ साथ जो RT में राइट टू एजुकेशन में एडमिशन होने थे वो एडमिशन होने चाहिए। अभी आपने प्रयागराज की बात कही तो वहाँ एक उपद्रव हुआ था, पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो भीम आर्मी के सैनिक थे, कार्यकर्ता थे, इस पर क्या कहेंगे आप? हम तो कह रहे हैं ना, CBI जांच की मांग कर रहे हैं। यदि हमारे कार्यकर्ता होते और हम दोषी होते, हमारा संगठन दोषी होता तो हम करते क्या उसमें? CBI जांच की मांग, CBI जांच की मांग कर रहे हैं। वकीलों का एक पूरा दल दिल्ली से भी और इलाहाबाद से भी
इलाहाबाद पहुंच गया है हमारा। एक एक घटना की वीडियो फुटेज सब हमने खंगाल ली है। सारी चीज़ों का वहाँ अध्ययन किया जा रहा। कोई पुलिस कमिश्नर हो या प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, अब तो मुख्यमंत्री भी जेल जा रहे हैं। गए नहीं मुख्यमंत्री, जो उड़ीसा के चले गए, दिल्ली के चले गए, जेल चले गए, तो बख्शा नहीं जाएगा कोई भी। संविधान और कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस ने अत्याचार किया है, पुलिस ने गाड़ियाँ फूकी हैं, पुलिस ने दंगा किया, पुलिस ने फसाद किया, पुलिस ने लोगों को मारा है, पुलिस पर 3 पंजीकृत कराएंगे और उनको जेल भेजेंगे। कांवड़ के चलते अब जो कांवड़ का दौर आ रहा है, कई जगह ये देखा गया कि ढाबे पे काम करने वाले व्यक्ति की पैंट उतार कर उसे चिन्हित किया जा रहा है, तो इसके संबंध में आप कुछ कहेंगे? यही अराजकता इसी को कहते हैं, सांप्रदायिकता इसी को कहते हैं। कहीं आप एक पैर निकल जाता है नमाज पढ़ते हुए तो आप लठ बजा देते हो उस पर, और यहाँ फूल बरसाओगे। एक संप्रदाय का देश है क्या? एक संप्रदाय को इतनी छूट दो क्या कि लोग जाएंगे पूरी सड़क को घेर लेंगे, दुनिया भर के नारे लगाएंगे, उत्तेजक नारे, और सड़क पर हुड़दंग मचाते हुए इधर से और भांग पी के नशे में, और पूरे प्रदेश के जो व्यवसाय को ठप कर देंगे। और दूसरी तरफ को यदि जरा भी सड़क पर टांग भी निकल गई तो आप उस पर लठ बजा देंगे। ये तरीका गलत है। इबादत का सबका अपना तरीका है, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। और भारत के संविधान में उल्लेख है, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। उस आज़ादी का हनन कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, और एक समुदाय विशेष के लिए काम कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है, हम इसकी निंदा करते हैं। और आप देखना, ये सरकार जाएगी और अम्बेडकरवादियों की सरकार आएगी। जिस दिन अम्बेडकरवादियों की उत्तर प्रदेश में सरकार आ गई, उस दिन आप समझ लेना कि सांप्रदायिक ताकतें नष्टनाबूद हो जाए। आगे हमारी जो धरने पर बैठी हुई है अपूर्वा को हमने समर्थन दिया था, और उसके साथ जाते हुए नाजायज बात हुई है। कमिश्नर साहब को भी टैग करके हमने ट्वीट किया था, लेकिन कोई जवाब उनका नहीं आ रहा। ये संवेदनहीनता है पुलिस की। और जब यहाँ पर कमिश्नर साहब आए थे नए वाले रविंद्र जयगोड़, उनके जो बयानात हैं उनको देख के लगा था कि बहुत अच्छी पुलिसिंग होगी गाजियाबाद में, लोगों को न्याय मिलेगा, और जो पुलिस की भी कमी है, गलती है, उस पर भी वो सुधार का काम करेंगे। लेकिन ये तो उल्टा होता जा रहा, किसी ट्वीट का जवाब नहीं देते। अभी नाहल की घटना हुई, देखा आपने किस तरह से जो पुलिस वाले को ही मार दिया, और जो गांव वालों पर आरोप लगा के पूरा गांव खाली करा दिया, पलायन कर दिया पूरा गांव। तो ये जो दलितों पर, मुसलमानों पर अत्याचार है, इस अत्याचार को आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोकतांत्रिक तरीके से सड़क को उतरना होगा, सड़क को उतरेंगे। कानून का सहारा लेना पड़ेगा, कानून के जरिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ेंगे। और फिर चुनावी लड़ाई को भी लड़ के हम हुकूमत में जाके इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम करेंगे। और जो लोग दोषी है, जो सरकार में बैठे हैं, चाहे जो पुलिस प्रशासन में बैठे हैं, उन सबको एक दिन पछताना पड़ेगा। जो उन्हें अपनी नौकरी करनी चाहिए, अपने कर्तव्य का सही से पालन करना चाहिए।